ममता और ओवैसी की चुप्पी के क्या है मायने। आपको बताते चले कि बीते 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मस्जिद की नींव भी रख दी है और सुबह 7 दिसंबर को सनातनी ब्रिगेड ने सामूहिक गीता पाठ का आयोजन भी कर लिया। लेकिन खास बात यह रही कि इस पूरे मामले में ना तो ममता बनर्जी ने ही कुछ बोला है और ना ही ओवैसी ने ही कुछ बोला है, जबकि हुमायूं कबीर ने ओवैसी का नाम लेकर उनके साथ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इन्हीं सब बातों पर आधारित आज की चर्चा में शामिल है राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी और संपादक समन्वय अभ्यानंद शुक्ला जी से समझेंगे, से इसको जानेंगे। सबसे पहले शुक्ला जी, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि हुमायूं कबीर ने बड़ी आसानी से नई बाबरी मस्जिद की नींव पश्चिम बंगाल में रख दी। पहले तो ये बताइए कि इस बात के क्या मायने हैं। दरअसल पीयूष जी, हुमायूं कबीर भाजपा से चुनाव लड़े थे जी, मुर्शिदाबाद से लोकसभा का, और भाजपा के प्रत्याशी के रूप में उनको वहां की जनता ने नकार दिया जी। तो उनको एक बात समझ में आ गई कि भाजपा में रह के हम अपना राजनीतिक विस्तार नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो पलट के फिर वो टीएमसी में आए और भरतपुर से फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। लेकिन उनको वो एक्सपोजर पूरा लग नहीं रहा था। वो किसी और बगल की सीट से, शायद मुझे नाम भूल रहा है, रेवंतपुर या ऐसे कुछ नाम था, वहां से टिकट चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी उनको वहां से टिकट देने को तैयार नहीं थी। तो फिर उन्होंने अपना एक नया नैरेटिव गढ़ना शुरू किया। शुरुआती दौर में उनकी बताते हैं कि ओवैसी से बातचीत हुई थी, तो ओवैसी के कहने पर ही उन्होंने बाबरी मस्जिद, नई बाबरी मस्जिद का जो है बुलंद किया था नारा जी। और क्योंकि ओवैसी भी अब तक बाबरी मस्जिद को भूल नहीं पाए हैं, उनके प्रवक्ता गाए बगाए टीवी चैनलों पर इसकी बात करते रहते हैं। तो इनको लगा कि ये मुद्दा ज्यादा बढ़िया है और मुस्लिमों को सीधे टच करता है। तो उन्होंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया। तो ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं हुई। उनको लगा कि इससे जो है हमारे हिंदू वोटर नाराज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी धीरे धीरे चलता रहा। हुमायूं कबीर अपना बोलते रहे, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। जब 6 दिसंबर का समय आया और ममता बनर्जी की इच्छा के बावजूद वो अपनी उस पर डटे रहे, और ममता बनर्जी दिक्कत ये थी कि अगर बाबरी मस्जिद के लिए मना करती तो मुसलमान वोट नाराज होते, और अगर नहीं मना करती तो हिंदू वोट नाराज होते। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि इनको निलंबित कर दो। तो उन्होंने हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया जी। और निलंबित करने के बाद उनको खुली छूट दे दी। लेकिन पुलिस और प्रशासन को साफ साफ कहा कि इनके काम में हस्तक्षेप मत करना, जो कर रहे हैं करने देना। तो हुमायूं कबीर की इस मुहिम को ममता बनर्जी का मौन समर्थन था, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सारे राजनीतिक समीक्षक कह रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं, क्योंकि अगर ममता बनर्जी न चाहती तो हुमायूं कबीर कभी मस्जिद की नींव न रख पाते। क्योंकि जिस स्मूथली गाड़ियां आती गई, लोग ईट लात खिलाते चले गए और लाख 1.5 लाख की भीड़ जुट गई, तो इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि इसको ममता बनर्जी का मौन समर्थन प्राप्त है। तो ये तो बड़ी क्लियर है। लेकिन ममता बनर्जी नहीं बोल रही है, इसका कारण भी यही है, वो मुसलमानों की निगाह में विलन नहीं बनना चाहती। और पार्टी से निकाल दिया, उसका कारण सिर्फ यही है कि वो हिंदुओं को बताना चाहती हैं कि हम भाई कट्टरपंथियों के साथ नहीं हैं, हम भी हिंदुओं को मानते हैं। तो अभी ममता बनर्जी वहां में है किस तरफ जाएं। इसलिए आप गौर करेंगे कि 6 दिसंबर के बाद से अब तक औपचारिक रूप से ममता बनर्जी का इस नींव रखने के कार्यक्रम के बारे में कोई बयान नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया, कोई बयान नहीं आया जी। शुक्ला जी, ये तो आपने बताया ओवैसी वाली बात, तो जैसे हुमायूं कबीर ने तो घोषणा कर दी कि वो ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब क्या है? घोषणा कर दी उन्होंने, तो क्या मतलब कुछ आपको लग रहा है कि इसमें कुछ है, खाली हवा में है ये घोषणा? अब हुमायूं कबीर ने अपनी तरफ से तो
घोषणा करी दी है जी जी, लेकिन ओवैसी ने अभी तक इस पर कोई जो है जी कोई न हाँ कहा है ना कहा है जी। उनकी पार्टी के प्रवक्ता लगातार यही कर रहे हैं कि हमारा अभी हुमायूं कबीर से कोई लेना देना नहीं है, अभी हमारे बैरिस्टर साहब ने कुछ कहा नहीं है, इसलिए जब तक वो कुछ नहीं करते हैं तब तक इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते जी। लेकिन हम उनकी बाबरी मुद्दे के साथ हैं, उनकी मस्जिद बनाने के निर्णय के साथ हैं जी। अब जो जानकारी मिली है वो यही है कि ओवैसी और हुमायूं कबीर में सीटों को लेके बुरा भाग चल रहा है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। मतलब अभी ओवैसी सामने नहीं आए हैं, अभी सामने इसीलिए नहीं, अंदर चल रही है बात, इसीलिए जो है औपचारिक रूप से ओवैसी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है हाँ या ना जी। तो सीटों पर बातचीत चल रही है और जो अंदर खाने की खबर है कि अभी भाजपा से उनकी बात चल रही है कि कितने में बार्गेन करना है और क्या करना है तो लेकिन ये भी है कि अंततोगत्वा ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन हो जाएगा और चुनाव लड़ेंगे जी। कुल मिला के 137 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल हैं जी, और इनमें ही बंटवारा होना है या हो सकता है कि ओवैसी कुछ ज्यादा लड़ जाए, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि ओवैसी और हुमायूं कबीर लड़ेंगे, मुद्दा ये है कि ममता बनर्जी को मुस्लिम बहुल सीटों को कैसे डैमेज करना है जी जी, बिल्कुल रणनीति बन रही है हाँ, और इसमें हुमायूं कबीर भी साथ में है और ओवैसी भी, मतलब वोट बचेगा तो फायदा होगा। इसीलिए ओवैसी अभी जो सीटों का गुड़ा भाग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे क्या करना है, इसलिए औपचारिक रूप से कोई बयान उन्होंने इस पर नहीं दिया है जी। देखिए हुमायूं कबीर ने तो जो 6 दिसंबर को किया वो सबको पता है, चर्चा भी हुई, लेकिन जो भगवा ब्रिगेड है वो 6 दिसंबर के पहले तक बहुत एक्टिव थे, बड़े जोश में थे भगवा ब्रिगेड वाले, लेकिन सारा जोश उनका ठंडा हो गया 6 दिसंबर के बाद। 7 दिसंबर को कोलकाता में गीता पाठ करने लगे वो लोग। क्या मतलब है इस बात का? असल में बाबरी मस्जिद का मुद्दा जितना उठेगा उतना भाजपा को फायदा हो, बिल्कुल इससे जैसे ही मुस्लिम वोट एकत्र होंगे कंसोलिडेट होंगे वैसे ही हिंदू रिएक्शन में बिल्कुल बिल्कुल। तो आप गौर करेंगे कि 6 दिसंबर के पहले भगवा ब्रिगेड एकदम जोश में थी कि हम ये नहीं करने देंगे, हम उखाड़ के फेंक देंगे, हम मंदिर मस्जिद नहीं बनने देंगे, जाके तोड़ देंगे फोड़ देंगे, दुनिया भर की बातें हो रही। एक अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत हैं परमहंस आचार्य, उन्होंने कहा था कि जो एक उसका संत काट लाएगा उसको 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे। बाद में उसके एक दिन पहले उन्होंने उसका फोटो ही जला के सांकेतिक विरोध कर दिया, गया कोई नहीं वहां पर। अब स्वामी शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जो बाबरी सोच के लोग हैं, जो बाबर को समर्थन कर रहे हैं, उनका भी अंत बाबर जैसा ही होगा। बयान होते रहे। उस समय तक लगता था कि 6 दिसंबर को कोई बड़ा बवाल होना है, बात तनाव था वहां पर, लेकिन भगवा ब्रिगेड का कोई आदमी नहीं है। चूंकि एक कार्यक्रम 7 दिसंबर का पहले से ही प्रस्तावित था, अच्छा, जिसमें सामूहिक गीता पाठ होना था जी जी, और भीड़ भी जो कि करीब 5 लाख लोग से ज्यादा वहां पहुंचे थे। आश्चर्यजनक वहां पर पहुंचना रहा बाबा बागेश्वर का वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का, रामदेव भी पहुंचे थे, वहां के राज्यपाल भी मंच पर उपस्थित थे, लेकिन बाबा बागेश्वर का पहुंचना इस मामले में आश्चर्यजनक है कि इसके पहले उनकी कथा पश्चिम बंगाल में होनी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का हवाला देकर उसको अनुमति नहीं दी थी। तब बाबा बागेश्वर ने कहा था कि अब जब तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में रहेंगी हम नहीं आएंगे, दीदी जब तक रहेंगी तब तक हम नहीं आएंगे, जब दादा आएंगे, दादा यानी कि शुभेंदु अधिकारी आएंगे तब हम कथा कहने आएंगे। लेकिन 7 दिसंबर को उनका वहां रहना ये थोड़ा सा ये पॉलिटिकल वो हो गया, पॉलिटिकल गेम लग रहा है। हमको लगता है कि भाजपा के लोगों के इशारे पर क्योंकि बाकी कोई भी जाता तो हम माहौल नहीं बना, बाबा बागेश्वर के जाने से वहां पर माहौल बना है और एक हिंदुत्व की और सनातन की भावना जगी है। तो बाबा बागेश्वर के जाना इस मामले में बहुत बाबा बागेश्वर से चर्चा कि
कि उन्होंने बहुत मोबिलाइज किया। वहां लोग गए थे, उनका कहना था कि बाबा आ गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। और धीरेन्द्र शास्त्री का एक वो है कि जहां जहां चुनाव होते हैं उसके पहले वहां पहुंच के अपनी कथा करते हैं, चाहे राजस्थान हुआ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हुआ हो, और चाहे बिहार हुआ हो। बिल्कुल, तो उनकी कथाएं तो माहौल पैदा करती हैं। ऐसे में 7 दिसंबर को उनका कोलकाता में पहुंचना और हुंकार भरना कि सनातनी चाहिए कि तनातनी चाहिए, भगवाए हिंद होगा कि गजवाए हिंद होगा, ये सारी बातों ने असर डाला है। एक चीज मैं कहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री इस समय हिंदुत्व के ध्वजवाहक के रूप में है और उनकी बात का असर हिंदुओं पर हो रहा है, इसमें दो राय नहीं। बिल्कुल, हाँ, ये तो देखने में आता है। तो शुक्ला जी, इतनी चीजें हो गई, आप बता रहे हैं हुमायूं कबीर ने मस्जिद की नींव रख दी, गीता पाठ हो गया, सामूहिक बाबा बागेश्वर पहुंच गए, तो ये सारी चीजें हैं, इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक दृष्टि से कैसे देख रहे हैं? पीयूष जी, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर की दोनों जुटान का सीधा मतलब है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मतों का और मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण का रास्ता तैयार हो गया है जी। धीरे धीरे वहां पर बाइपोलर इलेक्शन जी होने की उम्मीद है। हालांकि जी ओवैसी और हुमायूं कबीर उसको बाइपोलर करने की कोशिश में है। ये भी भाजपा के लिए बिल्कुल ब्रिगेड के लिए फायदेमंद है। हाँ। ये लोग जितना वोट मुसलमानों का काटेंगे उतना ही भाजपा की उम्मीदें बढ़ेंगी। बिल्कुल। और दीदी इसीलिए परेशान है, उनकी जुबान इसमें बंद है कि करें तो क्या। ममता के बयान नहीं आ रहे हैं, हिंदुओं को खुश करें कि मुसलमानों को खुश करें। और भाजपा को तो कोई दिक्कत है नहीं, उसको हिंदुओं को खुश करना है। और ओवैसी और हुमायूं कबीर काम पर लग गए हैं, वो अपना मुसलमान का वोट काटेंगे। तो चाहे ट्राइपोलर इलेक्शन हो चाहे बाइपोलर इलेक्शन हो, हर तरह से भाजपा फायदे में रहेगी और हिंदू और मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण का रास्ता साफ हो गया जी। तो देखिए, अभी जैसे बिहार इलेक्शन निपट चुका है, अब सारा जो फोकस है सब बंगाल के चुनाव पे है। अगले साल होना है, लेकिन राजनीति शुरू हो गई है। और जैसा कि शुक्ला जी का विश्लेषण है कि चाहे ट्राइपोलर हो या बाइपोलर, फायदा बीजेपी को होने वाला है, जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है जिस तरीके का घटनाक्रम है। और ध्रुवीकरण की जो कोशिश है वो भी शुरू हो चुकी है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आगे फिर हम आपसे जुड़ेंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।